नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन जो है वो पटना में है और इस समापन में देश के कई विपक्षी दलों के नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंचे हुए हैं। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, यह मोर्चा कई मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 17 अगस्त से शुरू हुआ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो है आज उसका समापन है और समापन में कई सारे दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है। वहीं अगर हम बात करें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तो सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राष्ट्रीय स्तर के जो नेता पटना पहुंचे उन सब ने अपनी बातों को रखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए हैं जिनका स्वागत खुद राहुल गांधी ने किया है एयरपोर्ट पर। और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और विपक्ष के नेताओं का स्पष्ट शब्दों में यही कहना है कि ये यात्रा सिर्फ राहुल और तेजस्वी तक अब सीमित नहीं रही है, बल्कि यह यात्रा अब जनता की यात्रा बन चुकी है और जनता बिहार चुनाव में एनडीए को सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं एनडीए ने जो है इनकी वोटर अधिकार यात्रा को जो है वो फेल बताया है और कहा है कि जनता इन्हें पहचान चुकी है और जनता इन्हें चुनाव में सबक सिखाएगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि जनता चुनाव में किसे सबक सिखाएगी, लेकिन आज के इस समापन कार्यक्रम में विपक्ष की ओर से कौन कौन से लोग पहुंचे हुए हैं उन सभी के बयान आपको सुनाते हैं और साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने क्या कहा है इस पर वो भी आपको सुनाते हैं। एक बात स्पष्ट है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। मैसिव क्राउड सड़कों पे उतर चुकी है। बहुत बड़ा जनसैलाब जो है पूरे यात्रा में हम लोगों के साथ खड़ा रहा, समर्थन मिला, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिला, उन सब लोगों के आभारी हैं। नई आजादी की ओर बढ़ रहा है और नई करवट ले लिया बिहार ने परिवर्तन की आवाज बुलंद कर दी। गरीबों के साथ जो जुल्म करोगे, युवाओं के साथ जो अत्याचार करोगे, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे, तो जब तक राहुल गांधी हैं तब तक संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, जनतंत्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो गरीब और बिहार और देश के अधिकार की रक्षा के लिए जो निकले हैं, आज पूरा का पूरा बिहार, पूरा देश का इंडिया गठबंधन का नेता और पूरे देश के युवा राहुल गांधी को एक विश्वास और उम्मीद और सपनों के साथ देख रहे हैं और बिहार के युवा और गरीब कंप्लीट रूप से आज राहुल गांधी जी के विचारों के साथ खड़े हैं। अब आपको रिस्पांस का पूरा असली खेल बताते हैं। गांधी मैदान में इन लोगों ने रैली करने का परमिशन मांगा। 20 तारीख को रैली का आवेदन दिया, 23 को आवेदन स्वीकृत हो गया, पर हिम्मत नहीं हो पाई कि गांधी मैदान में रैली करें। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनको रिस्पांस किस प्रकार का मिला होगा। जब संख्या नहीं जुट पा रही थी तो उस रैली को पहले ही जुलूस में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि अपनी प्रतिष्ठा को बचाया जा सके और असलियत से छुपाया जा सके। हिम्मत होती है, इतनी बड़ी बड़ी कार्यक्रम और रिस्पांस मिल रहे हैं, तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी गांधी मैदान में जहां पर से जुलूस निकालने का प्रस्ताव दिए हैं, वहां पर जब रैली का प्रस्ताव दिए थे तो पीछे क्यों हट गए? कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि महागठबंधन को लग गया कि जनता उनको रिस्पांस नहीं दे रही है, इसलिए अपने बड़े रैली को उन्होंने केवल जुलूस में कन्वर्ट करके प्रतिष्ठा बचाने का काम किया है और ये स्पष्ट दिखता है कि महागठबंधन के नेताओं को बिहार की जनता ने नकारा है। पूरा देश साथ आने वाला है, आ रहा है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ बिहार के मुताल्लिक नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश के एक एक वोटर के वोट के अधिकार का है। उसका वोट चोरी हो रहा है
और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से जो इलेक्शन हमें सरेआम मालूम है हम जीतने वाले हैं, उसमें भी वोट चुरा के वो लोग चोरी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों का समर्थन है। सर, आपने कल 89 लाख कंप्लेंट की बात की थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है बिहार में, उन्होंने बोला कि प्रोसेस गलत फॉलो होगा। प्रोसेस क्या, बीएलए के माध्यम से वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ले ही नहीं रहे हमारी ऑब्जेक्शंस, तो हमने BLA 1 यानी कि DCC प्रेसिडेंट के माध्यम से पहुंचाई है। अरे यहाँ वोट का अधिकार किसी का छीना जा रहा है, आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर प्रोसेस की ही बात करनी है तो जिस प्रोसेस से आप चाहते हैं हम तो उसमें भी दे रहे थे, आपने लेने से मना क्यों किया? ताकि आप कोर्ट को और देश को दिखा सको कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जीरो काम किया है। हमने जीरो काम नहीं किया, हमने 89 लाख कंप्लेंट्स आप तक पहुंचाई हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब प्रोसेस गलत है, ये बहानेबाजी है वोट चुराने की। नौटंकी करने आ रहे हैं ये लोग, नौटंकीबाज लोग हैं। लोकतंत्र में डकैती करने वाले जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेकर दोनों जन्म लिए हैं और लोग राजनीति को जागीर समझ लिए हैं। ये लोकतंत्र की धरती है, बिहार की जनता जवाब देगी। जो यहाँ के बिहारी को बदनाम किया, बिहारी को गाली बनाया और बिहारियों के साथ जिस तरह से अपमान की भाषा करने वाले लोगों को लाके सम्मानित किया है, इसका बदला बिहारी लेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों को बिहार की जनता को बताना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि इस देश में लगभग 100 सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस पार्टी ने। जेपी आंदोलन के तहत देश के सभी बड़े नेता को जेल में बंद किया कांग्रेस पार्टी ने और इस देश के सभी पत्रकार, बड़े पत्रकारों को जेल के अंदर डाला कांग्रेस पार्टी ने। लोकतंत्र का हत्यारा कौन, ये पूरा देश जानता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से सरकारें चल रही है। आज पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित है, जनता का सरकार है, जनता की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी से तो यही पूछना चाहता हूं कि आपने 14 दिनों में बिहार का भ्रमण कर लिया। ये अच्छे सड़क, अच्छी बिजली, अच्छी व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था, यही तो न्याय है। जनता के साथ न्याय लगातार मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। और लेकिन मैं जरूर महागठबंधन के नेताओं से, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सबसे एक पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगकर बिहार की जनता को बताने का काम कीजिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिहार की जनता आपसे बदला जरूर लेगी। देखिए, टोटली बदलाव के संकेत हैं बिहार में और जनता ने मन बना लिया है। और कितना जुल्म सहेगी जनता, ये नाटकबाजी कभी इधर कभी उधर, एकदम अब स्थिर सरकार। राहुल जी आ गए, एक लोगों को उम्मीद बंधा है। भाजपा के लोग प्लेन में चल रहे हैं, राहुल गांधी जी धूप में पसीना बहा रहे हैं, लोगों के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। क्या जरूरत था राहुल जी को? यहाँ की जनता को बचाने की आवश्यकता है। SIR आप बताइए, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। मैं झारखंड से आता हूँ, मैं मंत्री हूँ झारखंड का। हमारे यहाँ 55,000 वोटरों में एक विधायक बन जाता है झारखंड में। और यह 65 लाख, मतलब 65 लाख को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 70 विधानसभा को भाजपा प्रभावित कर रही है। ये हमारा मुस्लिम का वोट काट दिया, दलित का वोट काट दिया, आदिवासी का वोट काट दिया। आपको किसने राइट दिया आप वोट काट दीजिएगा? इसकी आवाज अगर राहुल गांधी जी बन रहे हैं तो हम लोग को प्राउड है। हम लोग को बोले माफी मांगिए, पहले प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, माफी मांगो पहले। ये देखिए, ये जनता को गुमराह करना बंद करे भाजपा। भाजपा के लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा और जो बंदा शब्द कहा है वो तो बीजेपी का आदमी है। आप क्या सोच रहे हैं? बिहार की जनता मूर्ख नहीं हो सकती है। आपके चैनल में आप लोग मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सब लोग समझ रहा है कि बीजेपी की चाल है, सोची समझी रणनीति है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, बाज आ जाओ भाजपा के लिए। ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैं और ललित जी यहाँ पर आए हैं रैली में पार्ट लेने के लिए, और बाकी रैली स्टार्ट होगा अभी, तो उसमें ज्वाइन करेंगे। ये जो बात आ रही है, देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा बहुत कामयाब रही पूरे बिहार के अंदर।
इसका पूरा मैसेज पूरे मुल्क में गया, पूरे देश में गया है और लोग समझ गए कि ये जो वोटों की गफलत हो रही है देश के अंदर, ये बहुत बड़ा एक प्रकार से अधिकार छीनने वाली बात है वोटर से। इसलिए जो माहौल बना है पूरे मुल्क में, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो मिली भगत है चुनाव आयोग के साथ में। बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है देश के लिए, लोकतंत्र की जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक है कैसे हम इसको वोट की रक्षा कर सकती, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। नहीं, पहले के कौन से इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने मोदी जी आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान में परिवर्तन कर देंगे। क्या हुआ? मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सीटें कम हुई होंगी। इनके भ्रम का वातावरण जो इन्होंने फैलाने का वो हुआ था, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमारे देश में, हमारे देश की जो जनता जनार्दन है वो सारी बातों को समझती है। इन बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। एक जनसभा में आप देश के हमारे यशस्वी और सर्वाधिक लोकप्रिय, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी के विषय में और उनके परिवार के विषय में, माताजी के विषय में अभद्र भाषा, गाली गलौज का उपयोग करोगे और सोचोगे कि जनता खुश होगी। देश इस बातों को पसंद नहीं करता, देश की जनता इन सब बातों को पसंद नहीं करते। आपका तो किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। आपको ये लगता है कि हम जो परोसेंगे और जनता उसको सही मान लेगी, भले वो गलत हो, तो ये हिंदुस्तान में संभव नहीं है। गुजरात के चुनाव में हमने देखा, गुजरात के चुनाव को प्रधानमंत्री जी के ऊपर किस तरीके से इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और चौकीदार चोर है और इस तरीके से भाषाओं का, ये तो मर्यादा विहीन राजनीति है और राजनीति की स्वस्थ परंपरा नहीं है। और हमारा देशवासी इन सब बातों को अच्छे से समझते हैं। मुझे नहीं लगता है, मैं विश्वास कर सकता हूं कि किसी भी चुनाव में इन सब बातों का उनके पक्ष में वातावरण बनाने के लिए कारगर साबित होगा। सर, हाल ही में महुआ मोइत्रा के ऊपर छत्तीसगढ़ में FIR दर्ज हुआ सर, रायपुर में कुछ डेरोगेटरी कमेंट थे यूनियन मिनिस्टर। नहीं, वो भी तो उन्होंने उस पे कहते हुए ये कहा है FIR पे कि बेवकूफों को मुहावरे समझ नहीं आते। नहीं, ये भाषा शैली के ही तो हम बात कर रहे हैं ना। राजनीति की ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। आप चिड़ की वजह से, जलन की वजह से, आपने तो कुछ किया नहीं। पश्चिम बंगाल की क्या दुर्दशा करके रखे, और आज आप ये सोचते हैं कि इस भाषा को जनता एक्सेप्ट कर लेगी। बल्कि इस जनता के मन में आपके प्रति तो और ऐसा आ गया है कि आप जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ, बड़ी पारदर्शिता के साथ इन 11 साढ़े 11 वर्षों में जिस तरीके से देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले नेता को और भारत का सम्मान, भारत के नागरिकों का सम्मान बढ़ाने वाले नेता के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी करेंगे तो उसका प्रतिफल तो मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो यात्रा का औपचारिक समापन हो रहा है, लेकिन ये यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा ही नहीं रही, ये जन जन की यात्रा हो गई। चप्पा चप्पा बिहार का वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इस स्लोगन के माध्यम से मत की क्या उसकी अहमियत है, मत बदलाव का कैसे वाहक होता है, ये तमाम प्रश्न न सिर्फ उन जिलों में या उन विधानसभाओं से जहां से ये गुजरी, बल्कि उसके बाएं 100-200 किलोमीटर और दाएं 100-200 किलोमीटर तक ये गूंज गई और वहीं तक महदूद नहीं रही, ये बिहार के बाहर भी। तो मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा हासिल है कि कम से कम मुझे स्मरण नहीं है कि आज़ादी के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, नियत और उनकी नीतियों पर इतना बड़ा सवाल कभी हुआ हो। तो ये हमारी संस्थाओं को भी क्लीन करने का, उनकी सफाई का मौका है। सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई का बहाना नहीं, पूरी संस्था को क्लीन करने की जरूरत है ताकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में ना दिखे। ये उस संस्था के लिए भी उचित नहीं है और ये संदेश पूरे बिहार में, पूरे देश में जाए। सब लोग पटना पहुंच रहे हैं, एक ही बात कहनी है, बहुत दिनों बाद स्वतः स्फूर्ति, अपने आप स्पॉन्टेनियस वोट चोरी पर
संविधान की रक्षा के लिए, संविधान प्रदत्त वोटिंग राइट की हिफाजत के लिए जिस तरह बिहार की जनता सड़कों पे उमड़ी, राहुल गांधी का स्वागत किया है और इंडिया ब्लॉक के सारे नेताओं ने पहुंचकर वहां राहुल गांधी के साथ अपनी मजबूती का इजहार किया है, दिखाई। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में वोट चोरी करने वालों को जनता सजा देगी, क्योंकि ये बहुत ही संघर्ष और बलिदान के बाद भारत की जनता को मिले था, वही छीना जा रहा था। तो क्या तानाशाही का इरादा है? निश्चित तौर से अवध भी जीते हैं, काशी भी जीते हैं, काशी बेईमानी चढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं काशी की जनता किसके साथ है और किस तरीके से 1 बजे के बाद काउंटिंग पूरी तरीके से अपडेट बंद करके मोदी को चुनाव जिताया। ये साबित हो गया कि वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं और जो राहुल जी ने मुद्दा उठाया है पूरे प्रदेश बिहार के अंदर, वो पूरे देश का मुद्दा बन गया है। दूसरा सवाल यह है कि इसमें टीएमसी सभा तो है ही, आज टीएमसी के लोग भी आ रहे हैं। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के पूरे सभी लोगों का राहुल जी को साथ मिल रहा है, क्योंकि राहुल जी ने ऐसा मुद्दा उठाया है कि पूरे देश के जनता गांव-गांव में, शहर में, गलियारे में, गांव के परिवार में बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे अब कर रहे हैं वोट चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़। आज राहुल गांधी जी पटना में यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ, और हम सब पूरे कांग्रेस जनता के साथ खड़े हैं। जनता चाहती है उनके अधिकारों को छीना ना जाए, और ये जो प्रहार हो रहा है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर वोट चोरी के माध्यम से, उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश की जनता और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में सामने खड़ी है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और वोट चोरी कर जो ये लोग सत्ता में आने की कोशिश बार बार करते हैं, उसके विरोध में समूचा देश आज सामने आ गया है। का जो नारा है, जो गूंज है, वो बिहार में नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। असलियत ये है कि जो खिलवाड़ इस देश में वोट के अधिकार के साथ करने की साजिश रची जा रही थी, उसके खिलाफ ये देश जाग चुका है। असलियत ये है कि एक वोट ही है जो एक नागरिक को नागरिक बनाता है, उसको अधिकार देता है अपनी सरकार चुनने का, उसको अधिकार देता है सरकार से सवाल पूछने का, सरकार को जवाबदेह बनाने का, सत्ता की चाबी उसके हाथ में देता है। बिना वोट के नागरिक प्रजा है जो बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक बहुत ही सफल यात्रा रही। बिहार पूरी तरह से उठ खड़ा हुआ। बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार के बुजुर्ग, बिहार के खेतीहर मजदूर, बिहार के किसान, सब लोग उठ खड़े हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज बिहार ही नहीं पूरे देश में गूंज रहा है, और इलेक्शन की जो चोरी की जा रही थी, जो वोट चोरी बड़े पैमाने पर हो रही थी, वो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से पूरी तरह से खत्म होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मतदाता अधिकार यात्रा का आज समापन है और समापन में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं उन्होंने शिरकत की पटना में। और सबसे पहली बात है कि इसको लेकर के फिलहाल राजनीति भी चरम पर है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।